ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਬਰਨ ਕੌਰਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ। यूक्रेन बॉर्डर तो रूसी सैनिकों के हटण का दावा हले कन्फर्म नहीं, कहा है जो बाइडन। कैनेडा च एमरजेंसी लागू होंदे ही ट्रकों वालियां दी हड़ताल खत्म। पुलिस मुखी वालों अस्तीफा। उत्तरी कैलीफोर्निया के बाहरी तट नेड़े समुद्र विच डुबे जहाज के सारे 8 यात्री मारे जाने का खदशा। एक लाश बरामद। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कनेडियन सरकार ने अपनी इमीग्रेशन नीति 2022 तो 24 तक का ऐलान किया। कनेडा अपने इमीग्रेशन टीचਿਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर ਵਧਾ ਰਿਹਾ। आने वाले 3 सालों ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ 4,31,645 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, 2023 ਵਿੱਚ 4,47,055 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, 2024 ਤੱਕ 4,51,000 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ। इन्हां विच नवे प्रवासी आर्थिक श्रेणी के मार्गां जिवें कि एक्सप्रैस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमीनेशन प्रोग्राम ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ 2022 ਵਿੱਚ PNP ਰਾਹੀਂ 83,590 ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। IRCC ने इस साल ਲਈ एक्सप्रैस एंट्री दाखलिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ 24% ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80,000 ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 25,000 ਸੈੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 20% ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 5% ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। घोषित किया गया है कि नवा मार्ग अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को पहला तो ही WA प्राइमरी स्कूल, सैकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और तकनीकी कॉलेज राज विच दाखिल होने की आग्ञा दिंदा है। विद्यार्थी जां तां आस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा निर्धारित आगमन कैप के अंदर राज विच सीधी उड़ान भर सकते हैं जां असिधे तौर पर किसी होर राज जां खेतर विचों लंघ सकते हैं। विद्यार्थियों को रवानगी तो पहला 24 घंटिया के अंदर नकारात्मक रैपिड एंटीजेन टेस्ट के सबूत अपने नाल रखने चाहिए ने ते पहुंचण तो बाद WA पुलिस जां WA डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ द्वारा प्रवानित ढुकवें स्थान ते 7 दिनों लई अलग रखना होएगा। सारे पहुंचण वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को घट्टो घट्ट 2 खुराकां जां तीसरी खुराक नाल टीकाकरण किया होना चाहिए है। उन्होंने पहुंचण दे 24 घंटिया के अंदर RAT जां PCR टेस्ट भी करवाना होएगा ते जां तां 6वें दिन PCR टेस्ट जां स्वै क्वारंटाइन दौरान 7वें दिन RAT टेस्ट करवाना होएगा। अंतरराष्ट्रीय सिक्ख्या आस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योगों विचों एक है, पर इस साल के शुरू में WA के अधिकारियों ने कोविड-19 सावधानी सेहत सलाह करन विद्यार्थियों को वापस जाने की आग्ञा देने तो इनकार कर दिता। भावें कुछ होर राज पहला ही अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का स्वागत कर चुके हैं। नवे मार्ग के तहत 6,000 तक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को राज विच वापस आने की आग्ञा दी जाएगी। WA के प्रीमियर मार्क मैकगोवन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी पश्चिमी आस्ट्रेलिया के भाईचारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ने। राज विच विभिन्नता ਅਤੇ जीवनता विच सकारात्मक योगदान पा रहे हैं ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ उद्योगों विच स्थानक नौकरियां का समर्थन करते हैं। सरकार के अनुसार वापस आने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को स्वै क्वारंटाइन की लागत को पूरा करने विच मदद लई $2,000 का भुगतान भी मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन विचली स्थिति बारे अमरीकियों को पहली बार संबोधन करदियां कहा कि अमेरिका हालात नाल नजिठण लई हर तरह तैयार है। यूक्रेन विचले घटनाक्रम बारे दिन भर जारी रही गलबात दरमियान राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस तो अपने संबोधन विच कहा, असीं कूटनीतिक ढंग तरीके राही मसले का हल कढण लई तैयार हाँ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ रूस के संभावी हमले का निर्णायक जवाब देने ਲਈ भी तैयार हाँ। बाइडन ने कहा कि मसले का कूटनीतिक हल ਲੱਭਿਆ जा सकता है तो यह ढंग तरीका ही साडियां सुरक्षा चिंतावां नूं हल करन दा असल राह है। बाइडन ने कहा ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ रूस ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾइडन ने जोर दे के कहा कि अमेरिका किसी देश की प्रभु सत्ता बरकरार रखण ते उस वल्लों किसी भी नाल जुड़न दे अधिकार समेत बुनियादी सिद्धांतां दी कुर्बानी करन लई तैयार नहीं है, पर अजे भी कूटनीतिक गलबात दे हालात नूं सुखावा मोड़ देण दी संभावना मौजूद है। बाइडन वल्लों संबोधन करन तो पहला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजिहे संकेत दिते सन जिस तो रूस द्वारा यूक्रेन उपर हमले का खदशा पैदा हो गया। इत्थे जिक्रयोग है कि मास्को ने कहा है कि यूक्रेन ते होर साबका सोवियत यूनियन तो ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों नूं नाटो के फौजी गठजोड़ विच शामिल नहीं होण देगा। पूर्वी यूरोप विच लगातार वधदे तणाव दे विच तद राहत भरी खबर सामने आई जद कहा गया कि यूक्रेन दे कोल तैनाती रूसी फौजी अपने ठिकाणिਆਂ ते परत रहे ने। हालांकि अमेरिका नूं अजे भी रूस के इस वादे ते भरोसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि अमरीकी अधिकारियों ने अजे तक रूस के उस दावे नूं कन्फर्म नहीं किया जिस विच रूसी सैनिकों के पिछे हटण की गल कही गई। व्हाइट हाउस के संबोधन विच बाइडन ने कहा कि रूसी सेना हुण भी हमले की स्थिति विच बनी हुई है। रूस वालों अजे भी हमले का खतरा है, लेकिन असीं कूटनीतिक तरीके नाल रूसी हमले नूं रोकण लई पूरी तरह वचनबद्ध हाँ। साडा यूक्रेन विच अमेरिकी सैनिकों नूं भेजण दा कोई इरादा नहीं है। हालांकि असीं संभावित हमले नाल निपटण लई यूक्रेन नूं सैनिक उपकरण अते ट्रेनिंग दित्ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर नाटो देशों के नाल मजबूती नाल खड़े होने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। बाइडन ने कहा कि अमेरिका नाटो के इलाके विच मौजूद एक इंच जमीन की रक्षा पूरी ताकत के नाल करेगा। एक नाटो देश के खिलाफ हमला असीं सारिਆਂ के खिलाफ हमला है। बाइडन ने कहा कि राष्ट्रां नूं खुद मुख्तियारी अते खेतरी अखंडता का अधिकार है। हालांकि असीं बुनियादी सिद्धांतां राहीं समझौता नहीं करांगे। रूस नूं अमेरिका नाटो जां यूक्रेन धमकी नहीं दे रहे हैं। तुसीं साडे दुश्मन नहीं हो अते मैनूं भरोसा है कि आप भी यूक्रेन खिलाफ विनाशकारी युद्ध नहीं चाहुंदे हो। तणाव नूं घट करन लई अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी मंगलवार नूं रूसी विदेश मंत्री नाल गलबात कीती। दोवें विदेश मंत्रियों ने एक बार मुड़ तो कूटनीतिक ढंग नाल एक संकट के हल की गल दोहराई। अमेरिकी विदेश विभाग के बुलारे प्राइस ने कहा कि ब्लिंकन ने अपने रूसी हमरुतबे के सामने साडी चिंतावां नूं जाहिर किया है। असीं बॉर्डर ते डी-एस्केलेशन की गल कही है। कनेडा विच ट्रक मार्च पिछों हड़ताल बिगड़न कारण प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों 50 साल विच पहली बार देश विच मंगलवार नूं एमरजेंसी लागू करन मगरों अमेरिका कनेडा सरहद दे नाल-नाल मोंटाना रोड ते ट्रकां अते होर वाहनां दी 2 हफ्तियां तो चल रही हड़ताल खत्म हो गई। वाहन दक्षिणी अल्बर्टा दे कस्बे विचों लंघणे शुरू हो गए ने। उत्थे ही मामले नाल सही ढंग नाल ना नजिठण लई आलोचना का सामना कर रहे ओटावा पुलिस मुखी पीटर ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। ये दोवें घटनावां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों अंदोलन नूं खत्म करन लई एमरजेंसी शक्तियां दी वरतों करन तो एक दिन बाद वापरियां ने। जिक्रयोग है कि लाजमी कोविड-19 टीकाकरण अते व्यापक सेहत पाबंदियां दे खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने 29 जनवरी तो अल्बर्टा दे कूट स्थित अमेरिका जाण वाले रस्ते नूं बंद कर दिता सी। कुछ दिन पहला ही रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने सरहद ते 13 लोगों नूं गिरफ्तार कीता सी अते बंदूकां अते गोला बारूद का जखीरा जब्त कीता सी। उत्तरी कैलीफोर्निया के बाहरी तट नेड़े समुद्र विच डिग के डुबे एक हवाई जहाज विच सवार सारे 8 लोगों के मारे जाने का खदशा है। यूएस कोस्ट गार्डां नूं हुण तक एक लाश मिली है। एक घटना डरम इनलैट के पूरब विच तकरीबन 4 मील दूर वापरी। कार्टरेट काउंटी के शेरिफ आसा बुक ने पत्रकारां नूं दस्सिया कि हालांकि 7 लापता व्यक्तियों की गोताखोर तलाश कर रहे हैं, पर इन्हां विचों किसी दे भी जींदे होण दा सानूं कोई संकेत नहीं मिलिया। यूएस कोस्ट गार्ड अफसर स्टीव ने कहा है कि तबाह हुए जहाज का कुछ मलबा डरम इनलैंड नेड़े बरामद किया गया। कोस्ट गार्ड द्वारा जारी प्रेस रिलीज विच कहा गया है कि प्लाट्स की PC-12 एक इंजन वाला जहाज रडार स्क्रीन तो लापता होने तो पहला डावाडोल हो गया सी। लापता व्यक्तियों की तलाश विच किश्तियां ते हैलीकॉप्टर की मदद लई गई। हादसे की नैशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड जांच कर रहा। गवर्नर राय कपूर ने पीड़ित परिवारां नाल हमदर्दी का प्रगटावा किया ते राज ते स्थानक एजेंसियां की लापता व्यक्ति
ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਇੰਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਮਾਰਕ ਕਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋਹਨ ਹੌਰਗਨ ਅਤੇ BC ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:59 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇੰਡੋਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਰਥ ਰਿਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 5 ਸਾਥੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮਾਜ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮਾਜ਼ਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਪਾਦ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਆਫਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ RCMP ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। RCMP ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਰੋਬਰਟਾ ਮੈਕੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਹੈਂਡਗਨ, ਸਰੀਰਕ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 10 ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ DDoS ਅਟੈਕ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਪ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
यूक्रेन की सरकार वालों कहा गया है कि इस साइबर हमले के पिछे मंगलवार की घटना हो सकती है। हो सकता है कि लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हां दी पिछलियां योजनावां असफल हो रही ने। दस दिए कि जनवरी महीने में यूक्रेन ने रूस के साइबर हमले का दोष लगाया सी। उस दौरान यूक्रेन की 70 सरकारी वैबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिता सी। पिछले महीने हुई इस साइबर हमले विच वैबसाइट ते लिखा गया सी कि यूक्रेन नूं डरना चाहिए है अते उसनूं इस तो भी बदतर दे लई तैयार रहना चाहिए है। भारत ने अपने नागरिकों को अस्थाई तौर पर यूक्रेन छड्डण की सलाह दी। कीव विच मौजूद भारतीय दूतघर ने खास तौर पर यूक्रेन विच मौजूद भारतीय विद्यार्थियों को वापस परतण लई कहा। यह सलाह यूक्रेन ते रूस विच जारी तणाव के युद्ध विच बदलण की शंका कारण दी गई। इस तणाव कारण अमेरिका, ब्रिटेन, नार्वे, जापान, लातीविया ते डेनमार्क पहला ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छड्डण लई कह चुके ने। दस दईए कि यूक्रेन विच 20,000 तो वध भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। दूजे पासे देश परतण लई यूक्रेन विच मौजूद भारतीय विद्यार्थियों का कहना है कि वो डरे हुए ने अते देश परतना चाहते हैं। सरकार वालों जानकारी नहीं मिल रही है। फ्लाइट का किराया भी 3 गुणा तो वध हो गया है। विद्यार्थियों ने दस्सिया कि 70,000 का किराया अचानक 2 लाख के लगभग पहुंच गया। इकल्ले खारकिव नैशनल मैडिकल यूनिवर्सिटी विच 2000 विद्यार्थी ने। खारकिव नैशनल मैडिकल यूनिवर्सिटी विच रूस बॉर्डर तो सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। विद्यार्थियों को डर है कि जेकर खुल के अपनी गल रखणगे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्होंने एक्सपेल कर सकता है। विद्यार्थी काफी पैसा खर्च के इत्थे दाखला लेंदे ने। कल दे हादसे मगरों दीप सिद्धू की मृतक देह का पोस्टमार्टम होया। 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी की गई। पोस्टमार्टम दौरान 2 DSP भी मौजूद सन। इसके नाल ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने धारा 279, 304A, 337 तहत केस दर्ज किया। पोस्टमार्टम मगरों पुलिस ने लाश वारसां हवाले कर दी। इस दौरान दीप सिद्धू के समर्थकों ते रिश्तेदारां ने एंबूलेंस से फुलों की वर्खा की। परिवार ते समर्थकों ने दीप सिद्धू जिंदाबाद के नारे लगाए। दीप सिद्धू की मृतक देह नूं पंजाब लिजाया गया। पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू की मंगलवार रात सड़क हादसे विच मौत हो गई। जिस वेले हादसा होया उस दे नाल एक महिला मित्र भी कार विच सी। फिलहाल वह हस्पताल विच है ते उसकी हालत ठीक दसी जा रही। प्राप्त जानकारी अनुसार हादसा रात करीब 9:03 ते होया। पुलिस हादसे तो बाद तो ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। पुलिस उसकी महिला मित्र तो पुछगिछ कर रही है। पुलिस मुताबक दीप सिद्धू की NRI मित्र ने पुछगिछ विच दस्सिया कि जदों हादसा होया उदों उसकी अख लग गई सी। दस दिए कि हादसा इन्ना जबरदस्त सी कि गड्डी करीब 20 तो 30 मीटर तक घड़ीसती चली गई। इस नाल स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। पुलिस मुताबक हादसे वेले 22 टायर ट्राला KMP ते तेज रफ्तार नाल जा रहा सी। पिछों तेज रफ्तार आ रही स्कॉर्पियो 22 टायर ट्राले विच जा बची। पुलिस ने दस्सिया कि दीप सिद्धू नाल मौजूद रीना ने ही हादसे तो बाद कुछ जानकारां नूं फोन किया। इन्नी देर विच KMP ते मौजूद एंबूलेंस ते लोग पहुंच गए जिन्होंने उन्होंने वालों हस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल ट्रक ड्राइवर फरार है। रीना ने दस्सिया कि 13 जनवरी नूं अमेरिका तो हिंदुस्तान आई सी। पंजाब विच 20 फरवरी नूं होण वालियां विधान सभा चोणां दौरान सूबे दे वोटर इलैक्टर फोटो पछाण पत्तर तो इलावा 12 होर बदलवे दस्तावेज नूं अपनी पछाण दे सबूत वजों वरत के वोट पा सकणगे। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी डॉक्टर S करुणा राजू ने दस्सिया कि जिन्हां वोटरां कोल फोटो पछाण पत्तर नहीं है वह भी वोट कर सकणगे। चोण अधिकारी ने कहा कि जेकर किसी को फोटो पछाण पत्तर नहीं है आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो समेत बैंक जां डाक खाने की पासबुक, किरत मंत्रालय की स्कीम अधीन जारी किया गया सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR तहत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज, केंद्र जां राज सरकार जां जनतक खेत्र के अदारियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां वालों जारी किए सेवा ID कार्ड, संसद मैंबर, विधायकों, MLA नूं जारी किए अधिकारत पछाण पत्तर अते भारत सरकार के समाजिक न्याय अते सशक्तिकरण मंत्रालय वालों जारी यूनीक डिसेबिलिटी ID का इस्तेमाल करके अपनी वोट पा सकते हैं। इस सन हुण तक दी खबरां। मैनूं वरुण कौर मान नूं दिवा गया। होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।